सबको प्रणाम। राम राम। 12 वर्ष की एक निर्वंश लड़की निवस्त्र, एकदम नंगे, दरवाजे दरवाजे घूमती और अपने मदद की गुहार करती रही। और उसी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का दौरा होने वाला था। चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, फिर भी उस बच्ची को सहायता नहीं मिली। उस बच्ची को कोई उम्मीद नहीं दिखा। नंगे सड़क पर बलात्कार के बाद दौड़ती रही, दरवाजे दरवाजे मदद मांगती रही, लेकिन किसी के दिल में कोई दर्द नहीं उपजा और कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटी उस लड़की की मदद नहीं की। मध्य प्रदेश में दिन दहाड़े 12 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार के बाद दरवाजे दरवाजे मदद की गुहार करती और रोती बिलखती, खून से लथपथ उस बेटी का कोई न्याय नहीं किया। किसी ने उनकी पुकार नहीं सुना और वो बेचारी तड़पती रही, बिलखती रही, दौड़ती रही, अंतोगत्वा बेहोश हो गई। लेकिन प्रभु के दरबार में देर है अंधेर नहीं। फिर किसी की नज़र पड़ी और उस इंसान ने उसकी मदद की। लेकिन कई घंटों तक दर दर भटकती वो बेटी वो इतिहास का पन्ना याद दिला रही थी, जो द्रौपदी, चीरहरण और मणिपुर बेटियों का चीरहरण और हमारे देश में जगह जगह हो रहे चीरहरण को फिर दोबारा याद दिलाने का प्रयास की। और उस समय दी जिस समय प्रधानमंत्री जी का दौरा मध्य प्रदेश में होने वाला था। तारीख थी 25 सितंबर, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जिस प्रकार मणिपुर में किसी ने मदद नहीं की, जिस प्रकार अन्य प्रदेशों में किसी बेटियों की कोई मदद नहीं कर रहा है। आए दिन बेटियां मारी जा रही हैं, आए दिन बेटियां प्रताड़ित की जा रही हैं, आए दिन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, लेकिन किस कानून सोया है, सरकार सोई है। हम समाज से कहना चाहते हैं कि क्या देश में जंगल राज आ गया है? जिस देश में जंगल राज आ जाता है, जिस देश में चीरहरण होने लगती है, जिस देश में बेटियों का इज्जत का कोई मोल नहीं होता, उस देश का राजा सबसे बड़ा पनौती होता है। उस देश का राजा सबसे बड़ा निकम्मा होता है। उस देश का राजा सबसे बड़ा कहने योग्य नहीं है। मैं समाज के बीच में कहना चाहूँगा कि समाज सरकार के इस रवैये को कब तक बर्दाश्त करेगा। सब कुछ जानते हुए भी अगर आंख बंद रहा तो आज किसी और की बेटी है, कल किसी और की बेटी थी और कल किसी और की बेटी होगी और किसी दिन आपकी भी बेटी होगी, जिसकी रक्षा कोई नहीं करेगा। तड़पती रहेगी, बिलखती रहेगी, रोती रहेगी, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप जागने के लिए तैयार नहीं हैं। बेटियां जगा रही हैं, बच्चे जगा रहे हैं, बुजुर्ग जगा रहे हैं, महिला जगा रही हैं, फिर भी आप जगने के लिए तैयार नहीं हैं। युवा भी दिन रात जगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सब जागने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों के ऊपर एक ऐसा जादू पड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा जादू पड़ा हुआ है मंदिर मस्जिद का, जो हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे संस्कृति को, हमारे सनातन को और हमारे संस्कार को खाती जा रही है। और हम सोए हुए हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे बच्चियां परेशान हैं, हमारी माताएं परेशान हैं, हमारे समाज के सभी लोग परेशान हैं, हमारी धरती माता परेशान हैं, जिनके ऊपर आए दिन बलात्कार हो रहा है, उन्हीं की बेटियों का शोषण हो रहा है, उन्हीं के बच्चों का शोषण हो रहा है और हमारी धरती माँ कराह रही हैं। हमारी
पृथ्वी माँ कराह रही हैं, हमारी भारत माँ कराह रही हैं, लेकिन इनका दर्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर हमारी भारत माता ने किस दिन रात के लिए हम सबका भरण पोषण किया, पालन किया और हमें अपना अधिकार मांगने का साहस और शक्ति दिया। अगर भारत माता ने इतना किया तो क्या हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं सकते? जो माँ हमें अपना पेट चीर कर अन्न देती है, जो माँ हमारा अपना पेट चीर कर हमें फल फूल देती है, उसी माँ की रक्षा अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमारा जीवन बेकार है, समाज का जीवन बेकार है, भारतवासियों का जीवन बेकार है। आज हमारा देश त्राह त्राह कर रहा है, हमारे सांसद विधायक नेता लूटने में परेशान हैं, जगह जगह ज़मीन कल कारखाने बनाने में परेशान हैं, और हमारे समाज के लोग 64% टैक्स देने के बाद भी आए दिन किसी न किसी कारण से पैसे का दोहन सह रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। आखिर सरकार के लिए इतने पैसे की अहमियत क्यों है? आखिर सरकार कुर्सी बचा बचा कर, आखिर सरकार अपने जीवन को खुशहाल बनाकर, समाज को दुख देकर, देश को दुख देकर आखिर क्या पाना चाहती है? जो भी आया वो चला गया, जो भी आया है वो भी चला जाएगा, और जो रहेगा वो कष्टों का सामना करता रहेगा और गाली देता रहेगा। क्या सरकार इसी दिन रात के लिए बनाई जाती हैं कि बेटियों का चीरहरण होता रहे और सरकार अपने प्रचार प्रसार में लगी रहे, सरकार अपनी कुर्सी बचाती रहे? क्या कुर्सी का ही महत्व है? बेटियों की इज्जत आबरू का महत्व नहीं है? क्या हमारे बेटियों के साथ इस तरह का चीरहरण असहनीय नहीं है? और उस मध्य प्रदेश में, जिस मध्य प्रदेश में पैसे के बल पर सरकार बनी थी, उस मध्य प्रदेश में तरह तरह की घटनाएं जो घट रही है वो असहनीय है। उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही कई घटनाएं घट चुकी है, अन्य प्रदेशों में भी कई घटनाएं सुनने को मिली है। कभी 12 वर्ष की लड़की, कभी 7 वर्ष की लड़की, कभी 5 वर्ष की लड़की। ये कैसा भारत का निर्माण हो रहा है? महाभारत में तो सिर्फ चीरहरण हुआ था, यहाँ तो चीरहरण के साथ बलात्कार भी हो रहा है। यहाँ तो बलात्कार के बाद जान भी ले लिया जा रहा है। अगर चीरहरण की सज़ा उतनी बड़ी मिली कि कौरव वंश का अंत हो गया, तो बलात्कार और हत्या का सज़ा कितनी बड़ी होनी चाहिए? सरकार इस पर विचार करे और हमारे देश की महिलाओं को, हमारे देश की बेटी को और हमारे देश के लोगों की रक्षा करे। अगर सरकार रक्षा नहीं कर सकती है तो कुर्सी छोड़ दे, अपने आप कुर्सी छोड़कर उतर जाए। कोई और आएगा, कोई और बेटियों की रक्षा करेगा, कोई और समाज की रक्षा करेगा। एक लड़की का बलात्कार होता है और वो लड़की का इलाज कराने के लिए सरकार विदेशों तक भेजने का काम करती है, और विदेश में जाने के बाद भी वो लड़की मर जाती है। पूरा भारत कंडील लेकर घर से निकल पड़ता है, सरकार बदल देता है। अब क्या वो समाज सो गया है या उस समाज को जू रेंग गया है? क्या वह समाज मर गया है? जो समाज निर्भया कांड के समय गली गली, घर घर और सारे रोडों पर कैंडल लेकर निकल पड़े थे, वो सारे लोग कहाँ गए? क्या उनका ज़मीर मर चुका है? क्या वो अब नहीं जग सकते? जो निर्भया कांड के समय तहलका मचाए हुए थे, एक बलात्कार पर सरकार बदल गई और यहाँ हजारों बलात्कार रोज हो रहे हैं, और सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, और हम सब सोए हैं। क्या वो सभी लोग मर गए जो निर्भया कांड में निर्भया की मदद किए, निर्भया के बलात्कार के बदले के लिए सारी व्यवस्थाएं किए? आज वो लोग कहाँ हैं? क्या उनका ज़मीर मर चुका है? क्या आज हमारी बेटियां बेटी नहीं हैं? क्या भारत की सिर्फ निर्भया ही बेटी थी? उसके सरकार बदलने के बावजूद भी, बदलने से पहले उस सरकार ने
उसके परिवार को माला माल कर दिया, उसके परिवार को न्याय दिया, उसके परिवार को सारे सुख सुविधा दिया। लेकिन ये सरकार तो बेटियों की जान भी चली जा रही है, बलात्कार भी हो रहा है, लेकिन उस परिवार की खोज खबर तक नहीं ले पा रही है। परिवार की तो छोड़ दीजिए, उन बेटियों की खोज खबर नहीं ले रही है और उसी जगह में रैली कर रही होती है और बेटी दर दर की ठोकर खा रही होती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। कैसा होगा वो नज़ारा, जो बेटी नंगे दौड़ रही होगी, उसके गुप्तांगों से ब्लड गिर रहे होंगे और पैरों में पैरों के सहारे वो ब्लड हमारी धरती माँ को टच कर रहे होंगे, धरती माँ को छू रहे होंगे। उस समय धरती माँ की आंखों से कितने आंसू निकल रहे होंगे, उस समय धरती माँ के आंखों से कितने आंसू निकल रहे होंगे। उस समय धरती माँ का कलेजा चूर चूर हो रहा होगा कि क्या इसी दिन रात के लिए हम इन लोगों की रक्षा करने के लिए हमारे देश के तमाम सैनिक गुजर गए थे, शहीद हो गए थे। जो लोग आज हमारी बेटियों और आज हमारी आबरूहों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार में रखकर समाज के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये सारे दोष समाज का है, ये सारे दोष हमारे पुत्र और पुत्रियों का है। हम पुत्र और पुत्रियों से, धरती माँ कह रही हैं कि हम पुत्र और पुत्रियों से निवेदन करती हूँ कि हमारी आबरूह की रक्षा करें, हमारी बेटियों की आबरूह की रक्षा करें, हमारे माताओं की आबरूह की रक्षा करें, हमारे युवाओं के रोज़गार की रक्षा करें, हमारे देश के समाज की महंगाई की रक्षा करें। इस बात का निवेदन धरती माँ कर रही हैं, पृथ्वी माँ कर रही हैं, हमारी वसुंधरा कर रही हैं। इस पर हमें ध्यान देना होगा। इसी सब बातों के साथ वीडियो लंबी ना हो, इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए। आज तक कोई वादे पूरे नहीं हुए, आज तक कोई काम नहीं हुआ। हमारे समाज की सारी बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं और सारा देश त्राह त्राह कर रहा है। इस पर विचार करना होगा। चुनाव सर पर है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और 2024 भी आने वाला है। आप लोगों को एक बार तो जागना ही होगा। इस 12 वर्ष की बेटी के नाम पर, उस मणिपुर के नाम पर, हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहे तमाम कांडों के नाम पर, हमारे देश में हो रहे तमाम अग्निकांडों के नाम पर, तमाम एक्सीडेंटों के नाम पर, तमाम तरह के धोखा और झूठ और लूट के नाम पर आप लोगों को एक बार अपने अंगुली का सही जगह उपयोग करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको गाली न दे सके और सुरक्षित रह सके। इसी सब बातों के साथ जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय बेटियां और जय बुजुर्ग और जय बच्चे, जय माँ, जय बहनें।